साथियों, क्या ईश्वर अंधा है? कभी कभी ऐसा भी हमारे ध्यान में आता है। क्यों? हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, रोज़ एक आदि आदमी को भोजन भी कराते हैं, ईश्वर से हर वक्त डरते हैं, हर दिन का जो नियम है कोशिश करते हैं हम उसे पूरा करें, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख मिलते हैं। दूसरी तरफ जो बंदा दूसरों के हक मार रहा है, हर वक्त परेशान करता है लोगों को, वो कितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा नहीं होता साथियों। ये हम हाथ में जो कर्म लेके बैठे हुए हैं ना, 9 ग्रहों का खेल, ये सब उसका एक मैप होता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की ज़िंदगी जी रहे हैं। पिछले कई सालों का साथियों हमारा पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है जो हम इस जन्म में पूरा करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि ईश्वर अंधा है। हम तो जो भोग के आए हैं हमें वही तो काटना है। वक्त का पहिया चलता है, हिसाब तो हर एक का होता है। जो बोया है वो काटेंगे, कर्म कभी ना सोता है। साथियों, एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाऊंगी। आपके दिमाग में जो ये क्वेश्चन उठा है ना ईश्वर के बारे में, वो शांत हो जाएगा। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे रहे जब कुरुक्षेत्र महाभारत खत्म हो गया। तो सूर्य उत्तरायण का वो इंतज़ार कर रहे थे। 18वां दिन था। शीर में हर जगह बाण ही बाण चुभे हुए थे, खून बह रहा था, अथाह दर्द हो रहा था, असहनीय। तो कृष्ण भगवान को याद करते हैं। कृष्ण भगवान उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। वो कहते हैं, द्वारकाधीश, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने अपनी दृष्टि से पिछले अपने 72 जन्मों को देखा है, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, तो ये मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं। वो मुस्कुराते हैं मंद ही मंद और फिर कहते हैं, पितामह, आपने 72 जन्म तो देख लिए, लेकिन 73 जन्म नहीं देखा। वो 73 जन्म को देखते हैं भीष्म पितामह जी, तो क्या देखते हैं कि एक राजकुमार है वो, और एक सोने के रथ पर वो जा रहे हैं। उनके रथ के आगे एक कान खजूरा आ जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे 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 लगे होते हैं। उसे वो अपने बाण से उठाते हैं और अपने पीछे की तरफ फेंक देते हैं। वो एक बड़े ही कंटीले झाड़ी पे जाके गिर जाता है। बहुत कोशिश करता है वहाँ से उठने की, लेकिन वो उठ नहीं पाता। 18 दिन वो तड़पता रहता है, हर सांस बददुआ देता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, अच्छा भला मैं सड़क पे जा रहा था। जब उसके प्राण निकलते हैं तो कहता है कि मुझे तुमने यहाँ फेंका, तुम्हें भी ऐसे ही दुख होगा। भीष्म पितामह को जब याद आ जाता है तो वो बहुत रोते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है पितामह, उस वक़्त भी जो तुम्हारी नियति थी ना, वो ये नहीं थी कि मैं इसे दुख दूँ। तुमने तो बस उसे सहज उठाया और पीछे फेंक दिया ताकि ये मेरे रथ के आगे आके मर ना जाए, लेकिन वो झाड़ियों में चला गया कंटीली। पितामह जी पूछते हैं, तो द्वारकाधीश, ये 72 साल फिर मेरे साथ सुख ही सुख क्यों हुआ? ये दुख मुझे मेरे ऊपर पहले क्यों नहीं आया? कृष्ण जी कहते हैं कि तुम इतने अच्छे कर्म कर रहे थे कि ये वाला जो पाप था ना उनके सामने नगण्य था। आज क्या हुआ? तुमने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण देखा। ये जो तुम्हारा पाप था ये उन पुण्य को भी दबा गया और उनसे भी ऊपर हो गया। इस चीर हरण जो तुमने देखा है उसकी ये सज़ा तुम्हें मिल रही है जो तुमने पिछली बार कान खजूरा को उठा के फेंका था। तो साथियों, ऐसा नहीं है। पिछले कई जन्मों के दुख सुख के हमारे साथ जुड़े रहते हैं हिसाब किताब। जब हमारे हिसाब किताब दुख के हैं तो हम दुख पाते हैं, जब पुण्य के हैं तो हम सुख पाते हैं। हर व्यक्ति को अपने जो सुख दुख है कर्मों के अनुसार मिलता है। शनि देव हैं, राहु केतु हैं, या जो भी क्रूर ग्रह हैं, अगर वो हमें दुखी कर रहे हैं तो उनकी हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है साथियों। वो जो हमने बोया है ना उसके अनुसार हमें फल दे रहे हैं। तो आज के इस प्रसंग से मैंने आपको बता दिया कि ये जो 9 ग्रह हम हाथ में लिए बैठे हैं ना, ये हमें बेवजह का दुख सुख नहीं दे रहे हैं। ये हमारे पिछले कई जन्मों के कर्म हैं। इसीलिए साथियों, आज अच्छे कर्म करिए ताकि अगला जन्म हमारा सुखदायी हो। अगर ये प्रसंग या ये कर्मों का लेखा जोखा आपके समझ आया हो, आपके दिल को छुआ हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में जय कृष्ण, जय वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलिएगा। जय महाकाल।